देश भर में होली का त्योहार 14 मार्च को मनाया जाएगा, लेकिन छोटी काशी के नाम से विख्यात मंडी शहर में हमेशा ही होली का त्योहार एक दिन पहले मनाने की परंपरा रही है। जाने कि आज 13 मार्च को होली का त्योहार बड़े ही उत्साह और होशोल्लास के साथ मनाया गया। लोगों में इस बात को जानने की बड़ी उत्सुकता है कि होली का यह त्योहार आखिर एक दिन पहले क्यों मनाया जाता है। हमने इसे इतिहासकारों से समझने की कोशिश की। वरिष्ठ इतिहासकार डॉक्टर दिनेश धर्मपाल बताते हैं कि छोटी काशी मंडी शैव और वैष्णव परंपरा वाला इकलौता शहर है। यहाँ भगवान शिव और भगवान श्री कृष्ण को प्रमुख रूप से पूजा जाता है और होली का त्योहार इन्हीं से भी संबंधित भी है। ऐसे स्थान पर होली का त्योहार सबसे पहले मनाया जाना स्वाभाविक और अनिवार्य है। वहीं अगर ज्योतिष गणना की बात करें तो उनके अनुसार भी होली का त्योहार हर वर्ष फाल्गुनी पूर्णिमा को मनाया जाता है। ज्योतिषाचार्य पंडित रामलाल शर्मा ने बताया कि इस बार फाल्गुनी पूर्णिमा 13 मार्च को सुबह 10:30 पर शुरू हुई थी, जो कि 14 मार्च को दोपहर 12:25 तक जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि छोटी काशी में सभी त्योहार और पूर्व शास्त्र अनुसार ही मनाए जाते हैं। छोटी काशी मंडी की होली प्राचीन परंपराओं के साथ अब नए स्वरूप में नजर आती है। वरिष्ठ नागरिक रूपेश्वरी शर्मा बताती हैं कि पहले यहाँ गली मोहल्ले में लोग एक दूसरे को रंग लगाते थे, वहीं अब शहर के लोग शेरी मंच पर एकजुट होकर सामूहिक तौर पर इस त्योहार को मनाते हैं। शेरी मंच पर नाचने गाने के बाद लोग राज माधव राय मंदिर में जाकर होली मनाते हैं। दोपहर 2 बजे राज माधव राय जी की पालकी नगर फुरमना पर निकलती है, जिस पर लोग गुलाल फेंकते हैं। इस पालकी के वापस मंदिर पहुंचते ही होली का त्योहार संपन्न हो जाता है। रूपेश्वरी बताती हैं कि बदलते समय के साथ मंडी की होली में भी बहुत से बदलाव आए हैं, जो कि समय की जरूरत भी होती है। समाज के बदलते हुए परिवेश में होली के भी बदलते स्वरूप को हमें स्वीकार करना ही है और करना ही चाहिए, क्योंकि मोहल्लों का हुड़दंग और मोहल्लों की जो भी वो एक तरह से हुड़दंग ही कहूँगी मैं, वो ख़त्म हो गया है और सब लोग यहाँ एंजॉय करते हैं। वो भी ठीक है, लेकिन जो प्राचीन किस्म की होली थी वो भी बहुत अच्छी थी। हम लोग तो कोशिश करते हैं अभी भी उसी तरह की होली मनाने की। तो युवाओं के लिए यहाँ होली मनाई जाती है। फिर तत्पश्चात जब 2-2:30 बजे का टाइम होता है तो माधवराय की पालकी निकलती है। वो बाज़ार में होली खेलते हुए चलते हैं और उसके बाद शाम को यहाँ भी शेरी मंच के पास यहाँ भी होलिका दहन राजकीय रूप से किया जाता है। वास्तव में अगर ध्यान से देखा जाए, इस बात का अध्ययन किया जाए, तो होली ईश्वर के 2 रूपों के बीच में खेले जाने की एक परंपरा है। एक शिव रूप में और एक कृष्ण रूप में। संयोग से मंडी कृष्ण और शिव की भूमि है। संयोग से यहाँ जो वैष्णव परंपरा है उसमें राम का उतना स्थान ही है, राम का स्थान कुल्लू में चला गया है। यहाँ पर कृष्ण का है, जिसको माधवराय कहते हैं, और शिव का रूप है। अगर इसका हमने सर्वश्रेष्ठ उदाहरण देखना हो तो आज की तिथि में जो राजमहल के अंदर जो भगवान शिव की प्रतिमा है उसमें 2 रूप आपको दिखाई देंगे, एक वैष्णव रूप, एक कृष्ण रूप और एक शिव रूप। तो ये जो है ये एक इंगित करता है कि होली उसी जगह पर आयोजित हो सकती है प्रथमतः जो पहले क्यों मनाई जाती है, जहाँ पर शैव परंपरा और कृष्ण की जो परंपरा है वो विद्यमान हो। ऐसी परंपरा भारत के या विश्व के किसी भी भूभाग में नहीं है। वैष्णव परंपरा का कोई रूप मिलेगा, लेकिन कृष्ण उसके साथ जुड़े हों ऐसा देखने में नहीं आता। एक कारण यह है। दूसरा, इसका जो ज्योतिषीय कारण है उसमें ग्रहों की चाल है, वो भी एक कारण हो सकता है। ये जो त्यौहार है ये वीरवार को रहेगा, क्योंकि पूर्णमासी जो है वीरवार की रात्रि को ही है और शुक्रवार को जो है दिन में पूर्णमासी खत्म हो रही है। तो ये जो पूर्णमासी, ये जो होलिका का त्यौहार है, ये रंगों का त्यौहार है। तो होलिका की पूजा से इसका संबंध है, होलिका दहन से इसका संबंध है। और अग्नि की पूजा, होलिका की पूजा जो है वो 13 तारीख को ही होगी और ये शास्त्र सम्मत है। जहाँ तक मनाने का है, रंगों को लगाने का है, वो तो भाई कहीं ब्रज में 7 दिन होली चलती है, कहीं पे वो एक देशानुसार है। लेकिन शास्त्रानुसार जो है होलिका दहन और पूर्णमासी का ही इस त्यौहार में महत्व है।